हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। आई एम शालिनी और आज हम 10th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, हमने 9th क्लास में दो तरह के चेंजेस के बारे में पढ़ा है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज में क्या होता है, जिसमें सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते, वो होते हैं फिज़िकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंसेस अपनी आइडेंटिटी चेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा केमिकल चेंजेस पर। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग डेली लाइफ से क्या करेंगे, कुछ एक एग्जांपल ले लेंगे हमारे। जैसे हमने ले लिया कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों में जो दूध है वो क्या रह गया है, वो रूम टेम्परेचर पर रह गया है। जो आयरन, तवा, पैन, नेल, जो आयरन की चीज़ें हैं वो एक्सपोज रह गई हैं, हमारे जो मॉइस्चर है उसमें एक्सपोज रह गई हैं। और जो अंगूर हैं वो फर्मेंटेड हो गए हैं, वो ख़राब हो गए हैं, खाना बन रहा है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, वी रेस्पायर। तो इन सारे सिचुएशंस में हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि क्या हो रहा है, जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस है वो चेंज हो रहा है। हमारी जो इनिशियल सब्सटेंसेस की आइडेंटिटी है वो चेंज हो रही है। जैसे अगर दूध है, दूध को हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्मियों में बाहर रख देंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे और बाहर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूध की आइडेंटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। नेल, जो लोहे की चीज़ें हैं वो क्या है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में वो क्या रह गई हैं, खुली रह गई हैं, तो हम उसमें क्या हो जाएगा, उनमें जंग लग जाएगा, तो वो रस्ट बन जाती हैं, ठीक है, वो रस्ट में चेंज हो जाती हैं। फिर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जब जो अंगूर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो अल्कोहल बन जाते हैं। वैसे ही वी रिस्पायर, जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं, एंड जब जो बाहर निकालते हैं वो क्या होती है, CO2 होती है, ठीक है। तो वो भी चेंज हो रही है। तो इन सारी सिचुएशंस में हम लोग देख रहे हैं जो हमारी इनिशियल सब्सटेंसेस हैं वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लास। व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक्स प्लेस। तो जब भी केमिकल चेंज यहाँ पे होगा तो हम बोलेंगे कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, जब भी जहाँ पर भी केमिकल चेंज होगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई, हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल चेंज हुआ। ओके, तो यही इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। तो हम करेंगे सबसे पहले एक्टिविटी। तो देखो, हमने एक्टिविटी में क्या करना है, आपने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, मतलब मैग्नीशियम मेटल लेनी है अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, और उसको रब करना है विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर से पहले साफ़ कर लेना है मैग्नीशियम रिबन को। और बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम उसको प्रॉपर जला नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले सैंड पेपर से क्या करना है, क्लीन करना है मैग्नीशियम रिबन को। अब क्या करना है, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ spirit lamp or burner and collect the ash to so formed in a watch glass। ठीक है बच्चों, ये है टोंग, ये इसको, ये जो है ये मैग्नीशियम रिबन इससे पकड़ा हुआ है हमने। और अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, जो बर्नर के पास लेके जाना है और इसको बर्न करना है, ठीक है। तो आप देखोगे जो मैग्नीशियम रिबन था, जो हमारे पास जो मैग्नीशियम मेटल है उसका जो टुकड़ा था वो क्या हो गया है, अब एक पाउडर जैसे में कन्वर्ट हो गया है ये। और ये जो पाउडर बना हमारे पास, दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हमारे पास, ठीक है। तो अब पहले क्या था, ये मैग्नीशियम था, सिंपल मैग्नीशियम, और जब हमने इसको जलाया तो ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो अब इसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी यहाँ पे, ठीक है। एक ये हो गया आपकी एक्टिविटी। तो इसमें देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। एक वाइट पाउडर जैसे में ये कन्वर्ट हो गया है जब हमने इसको जलाया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो मैंने क्या बताया आपको कि पहले ये मैग्नीशियम था और जब हमने इसको जलाया, बर्न किया, तो ये चेंज हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और अगर हमने इसको जलाया तो
इट मीन्स ये ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, इसकी रिएक्शन हुई, तो मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है आपने, ओके, एंड उसमें ऐड करना है आपने पोटाशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट PbNO3 और प्लस क्या ऐड करना है आपने, पोटाशियम आयोडाइड। तो अब आप लोग जब लेड नाइट्रेट में पोटाशियम आयोडाइड ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा बच्चों लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। तो इसमें क्या हुआ, जो लेड नाइट्रेट एंड जो पोटाशियम आयोडाइड है हमारे पास, ये दोनों ही वाइट कलर के होते हैं, वाइट कलर के सॉलिड होंगे दोनों ही, ये भी वाइट कलर का सॉलिड होगा, ओके। लेकिन जब इन दोनों ने रिएक्ट किया आपस में तो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास एक येलो कलर का सब्सटेंस बना और एक वाइट कलर का सब्सटेंस बना, ठीक है। तो जब इन्होंने येलो कलर, यहाँ पे हमें येलो कलर मिला तो हमें पता लग गया कि दोनों तो वाइट थे, जब हमें येलो कलर दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुई है, ठीक है, यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, तो ये भी क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, take a few zinc granules in a conical flask or a test tube, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this, handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in the temperature? बच्चों ये है आपके पास क्या, conical flask, और इसमें आपने क्या करना है, zinc granules लेने हैं, zinc के कुछ टुकड़े लेने हैं और आपने उसमें ऐड करना है dilute H2SO4 या फिर dilute HCl। तो उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्लास्क है आपकी वो थोड़ी सी गर्म हो रही है और आपको यहाँ से कोई गैस होगी वो यहाँ से यहाँ पे दिखाई देगी फ्लास्क के अंदर, जो कि H2 गैस है, ठीक है। तो from the above three activities we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical change has taken place. चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज होता है, पहले वो सॉलिड थी या फिर वो गैसेस में चेंज हो गई, या ठीक है, या वो जैसे सॉलिड थी लिक्विड में चेंज होगी, स्टेट में चेंज हो रहा है, या फिर कलर में चेंज हो रहा है, या फिर कोई गैस इवॉल्व हो रही है, या फिर टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हो गया है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. हम लोग एक्चुअली क्या है, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, हमें पता नहीं होता लेकिन केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं और उनकी जो है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले हमारे पास केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में क्या है, देखो एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा था और हमें बना दे रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ना ये सिंबल बताए गए थे, वहाँ पे तो सिर्फ क्या बताया हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फिर इसके बाद कहा गया कि क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और जो ये ऑक्सीजन है इनको बोल दिया गया रिएक्टेंट्स, कि ये रिएक्टेंट्स हैं। जब भी कोई रिएक्शन होगी आपके पास उसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे लिखे जाएंगे आपके रिएक्टेंट्स और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे लिखे जाएंगे प्रोडक्ट्स आपके, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप रिएक्टेंट्स लिख रहे हो तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है तो हम बीच में प्लस लगा लेते हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो हमने बीच में प्लस लगा दिया है, ठीक है, या फिर कोई और चीज़ रिएक्ट कर रही है तो आप दोबारा एक और प्लस लगा सकते हो। और जो राइट हैंड साइड है जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है फिलहाल मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन अगर कुछ और प्रोडक्ट बन रहा होता तो हम यहाँ पे भी क्या लगाते, प्लस लगाते, ओके। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये चीज़ जो है ये तो हमने लिख ली ऐसे वर्ड में, लेकिन वर्ड में लिखने की बजाय अगर हम इसको और सिंपल कर सकें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसको और अच्छा करने के लिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, इसके जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसमें लिख लिया, ठीक है। ये है सिंबॉलिक फॉर्म, देखो मैग्नीशियम प्लस O2, जो मैं आपको बता रही थी कि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg प्लस ऑक्सीजन जो है तो ये O2 की फॉर्म में रहती है हमेशा और ये चेंजेस टू MgO,
ठीक है। अब कहा गया है काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। अब बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो जो है काउंट करने हैं, जो आपकी राइट हैंड साइड है इक्वेशन की और जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। ये मैंने ऐसे लिख लिया, मैग्नीशियम प्लस O2 चेंजेस टू MgO। तो अब ये होगी आपकी राइट हैंड साइड एंड ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करो। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करेंगे। क्या जो है नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो दोनों साइड में क्या है, बराबर हैं। तो अगर देखो यहाँ पे कितने हैं Mg, एक मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही मैग्नीशियम का एटम है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक है, राइट हैंड साइड में भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर ये नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है हमने जो इक्वेशन लिखी वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो मास तो बराबर नहीं हुआ। तो इसको बराबर करना है हमें। ठीक है, और इसको बराबर जो करने की प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।